कहते हैं खुशामदीद। मैं हूं सादिया सैमसन। मैं हूं आपके साथ रमशा साजिद। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का बड़ा मुकाबला। पाकिस्तान ने टीम का ऐलान कर दिया। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए 15 रुकनी पाकिस्तान क्रिकेट टीम का ऐलान कर दिया गया। यही टीम न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका के खिलाफ सैफरी की वनडे सीरीज में भी हिस्सा लेगी। टीम में फखर जमान, कुछ दिलशाह, साउद शकील, फहीम अशरफ की वापसी हुई है, जबकि फखर जमान के ओपनिंग पार्टनर बाबर आजम या फिर साउद शकील हो सकते हैं। हमारा सबसे बड़ा मकसद चैंपियंस ट्रॉफी है। तैयारियां मुकम्मल हैं, तमाम टीमों को वेलकम करेंगे। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा बीसीसीआई समेत तमाम क्रिकेट बोर्ड्स को दावत दी है। सरहद पार ऐसे लोग भी हैं जो एक पत्थर भी लगे तो तनकीद करते हैं। कौमी टीम का मोराल बुलंद है, इंशाल्लाह नताइज भी अच्छे होंगे। हमारा सबसे बड़ा टारगेट आईसीसी की चैंपियंस ट्रॉफी है, जो हमारा मेन मकसद है, और उसके लिए हमारी पूरी तैयारी है। इंशाल्लाह ताला हम सारी टीम्स को जो आ रही हैं उनको वेलकम करेंगे। हमने तमाम क्रिकेट बोर्ड्स जिनकी टीमें आ रही हैं उनको इनवाइट किया है। इंडियन क्रिकेट बोर्ड को भी सब बोर्ड्स को दिया है। हमने आईसीसी के सारे ऑफिशियल्स को इनवाइट किया है। बॉर्डर पार बड़े लोग हैं जो हमारे एक कोई पत्थर भी गलत लगे तो वो ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने चाहा तो उनको किसी भी तरह किसी को नहीं मिलेगा। टीम में इस टाइम मोमेंटम है, एक इत्तेफाक है, बट बाकी अल्लाह ताला जो बेहतर करें। लेकिन मेरा ख्याल है कि टीम अच्छे मोमेंटम में इस टाइम पे। क्रिकेट बोर्ड इंडिपेंडेंट है और क्रिकेट बोर्ड ना गवर्नमेंट से कोई पैसा लेता है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, और ना वहाँ से कोई किसी किस्म की ग्रांट लेता है। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए कौमी टीम के स्क्वाड का ऐलान हुआ है। शायकीन क्रिकेट ने टीम सिलेक्शन को बेहतरीन करार दिया है। कहा कि खिलाड़ी चैंपियंस ट्रॉफी जीतेंगे, प्लेयर्स अच्छे हैं। जो सीनियर्स हैं, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, उनको ज़्यादा बेस्ट पता है, क्योंकि उनको पता है कि किसकी क्या कंडीशन है किस क्रिकेटर की। सो जो उन्होंने फैसला किया है वो बेस्ट ही होगा हमारे लिए। ये तो पीसीबी का फैसला है, वो जो भी करते हैं बेहतर ही फैसला करते हैं। जो भी मतलब कि चेंजिंग हुई है, ये भी अच्छे प्लेयर हैं, अच्छा खेलते हैं। उम्मीद है कि अच्छा खेलेंगे। तब्दीली होनी चाहिए। फखर जमान की वापसी हुई है, ये मेरे लिए और जो क्रिकेट लवर्स हैं तकरीबन पाकिस्तान के जितने भी जो क्रिकेट से जिन्हें प्यार है उन्हें बड़ी खुशी हुई होगी कि फखर जमान की वापसी हुई है। मेरा ख्याल यही है कि करंट टीम जो खेल रही है वो बहुत अच्छा खेल रही है, इसी को खिलाया जाए तो बेहतर है। खुशदिल शाह को इन्होंने बहुत अच्छा ऐड किया, उसकी परफॉर्मेंस आप बीपीएल में देख रहे हैं, बहुत अच्छी चल रही है अभी। हम तो उसको मुस्बत देखते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली अगर एक प्लेयर आपका इंजर्ड होता है तो उसके पीछे उसका सेकंड लाइनअप के अंदर होता है ऑलरेडी, तो मुस्बत है। नए टैलेंट को मौका देना चाहिए। हमारे यहाँ इतना टैलेंट है, पाकिस्तान में इतना टैलेंट है, और उसको सही से यूटिलाइज होना चाहिए। हर रीजन से जो डिजर्विंग टैलेंट है और मेरिट पे है उसको आना चाहिए ऊपर। जो टीम है हमें बड़ी उम्मीदें हैं कि वो अच्छा परफॉर्म करेंगी, और होम ग्राउंड जब हो, आपको पता है एक सपोर्ट होती है पूरी कौम की हमारी टीम के साथ। बाबर आजम हमारा फेवरेट है और इंशाल्लाह ट्रॉफी हमारी घर ही रहेगी। पाकिस्तान इंशाल्लाह ये मैच जीतेगा और हमारी दुआएं पाकिस्तान टीम के साथ हैं। इंशाल्लाह पाकिस्तान यहाँ भी और जहाँ हम बाहर भी जाकर खेलेंगे, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद रहेगा और पाकिस्तान की टीम नंबर 1 रहेगी। दिन रात एक करके कज़ाफ़ी स्टेडियम का तामीराती काम मुकम्मल करने वाले वर्कर्स क्रिकेट बोर्ड के मेहमान बन गए। चेयरमैन पीसीबी ने बड़ा ऐलान कर दिया। मोहसिन नकवी ने कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर के तफसीली दौरे में वर्कर्स से मुलाकात की। वर्कर्स को शाबाश देते हुए 8 फरवरी को 3 मुल्की टूर्नामेंट का मैच देखने की दावत भी दी। कहा कि खुद आपके साथ बैठकर मैच देखूंगा। मोहसिन नकवी ने नई नशिस्तों पर बैठकर स्टेडियम का व्यू देखा, तमाम फ्लोर्स, नए ड्रेसिंग रूम्स और मुख्तलिफ हिस्सों का मुआयना किया। उन्होंने कहा कि हमारी टीम ने दिन रात मेहनत से काम करके नामुमकिन टास्क को मुमकिन बनाया। अब ये जानिए कि हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया है। पेट्रोल की फ़ी लीटर कीमत में 1 रुपये का इजाफा हुआ है और पेट्रोल की नई कीमत अब 257 रुपये 13 पैसे मुकर्रर हो गई है, जबकि हाई स्पीड डीजल 7 रुपये फ़ी लीटर महंगा हो गया है। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 267 रुपये हो गई है और इसके साथ 95 पैसे भी इजाफा किया गया है। इस तरह से मजमूई तौर पर इस वक्त डीजल की कीमत 267 रुपये 95 पैसे हो चुकी है। एलपीजी की कीमत में मजीद इजाफा, सिलेंडर 43 रुपये 52 पैसे महंगा हो गया है। ओगरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। एलपीजी की फ़ी किलो कीमत में 3 रुपये 68 पैसे का इजाफा हुआ है। आपको अपडेट करें, एलपीजी की कीमत में मजीद इजाफा हो गया। सिलेंडर 43 रुपये 52 पैसे महंगा हो गया।
सिक्योरिटी सूरत हाल पर बात करेंगे। सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा में कार्रवाइयां जारी हैं। 10 ख्वारिज जहन्नुम वासिल कर दिए गए हैं। हलाक दहशत गर्दों के कब्जे से असलहा और गोला बारूद भी बरामद हुआ है। दहशत गर्दों के मुकम्मल खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। पाक फौज मुल्क से दहशत गर्दी के नासूर के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म या शहबाज शरीफ ने ख्वारिजों को जहन्नुम वासिल करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को सराहा है। सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म। केपी में कार्रवाइयां 10 ख़वारिज जहन्नुम वासिल कर दिए। हलाक दहशतगर्दों के कब्जे से असलहा और गोला बारूद भी बरामद कर लिया गया। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों के मुकम्मल खात्मे तक क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। पाक फौज मुल्क से दहशतगर्दी के नासूर के मुकम्मल खात्मे के लिए भी पुरअज़्म है। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खारजियों को जहन्नुम वासिल करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस की बहादुरी को सराहा। सदर जरदारी ने कहा कि कौम दहशतगर्दी के खिलाफ मुत्तहिद है। दहशतगर्दी के खात्मे तक कार्रवाइयां जारी रहेंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, कौम दहशतगर्दों के खिलाफ जंग में सिक्योरिटी फोर्सेस के शाना बशाना खड़ी है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा है कि जाली खबरों और सोशल मीडिया गलत इस्तेमाल के तदारुक के लिए पीका कानून लाया गया। सोशल मीडिया प्रोटेक्शन अथॉरिटी में प्रेस क्लब और सहावती तंजीमों से मुंसलिक सहाफ़ियों को शामिल किया जाएगा। ट्रिब्यूनल में भी सहाफ़ियों और IT प्रोफेशनल्स को शामिल किया गया है। यूज़ है सोशल मीडिया का जो गलत इस्तेमाल है और उसके तदारक के लिए ये एक पीका लॉ जो है ये लाया गया। इसमें जो बाकी अवामिल शामिल हैं, जिसके अंदर एक सोशल मीडिया प्रोटेक्शन अथॉरिटी है, उसके तमाम नॉमिनीज प्राइवेट सेक्टर से लिए जाएंगे और ना सिर्फ प्राइवेट सेक्टर से लिए जाएंगे बल्कि उसमें जर्नलिस्ट जो कि किसी प्रेस क्लब के साथ एसोसिएटेड हों, IT प्रोफेशनल जो प्राइवेट सेक्टर के हों वो शामिल हैं। जो ट्रिब्यूनल बनाया गया है, ट्रिब्यूनल के अंदर भी एक जर्नलिस्ट को शामिल किया गया है, IT प्रोफेशनल को शामिल किया गया है। मुज़ाकरात पर ऑपोजिशन की दीगर जमातों को एतमाद में नहीं लिया गया। हम मुज़ाकरात पर यकीन रखते हैं, लेकिन बातचीत करना या ना करना PTI और हुकूमत का अपना मसला है। मौलाना फजल रहमान की गुजरावाला में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस उन्होंने कहा कि हुकूमत में इतना दम ही नहीं कि एक दिन भी ठहर सके। खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत की रिट ख़त्म हो गई है। मुसल्लह गिरोह दंदनाते फिरते हैं। मुज़ाकरात शुरू किए तो अपोजिशन की दूसरी जमातों को उन्होंने एतमाद में नहीं लिया। मैं मुज़ाकरात पर यकीन रखता हूँ, सो मुज़ाकरात की तो मैं हिमायत करूँगा। बाकी मुज़ाकरात करना और न करना ये उनका अपना मामला है। हुकूमत में इतनी क़ुव्वत नहीं है कि वो एक दिन भी चल सके। जहाँ तक KP के हालात हैं वहाँ हुकूमत की रेट ख़त्म हो चुकी है। वहाँ पर मुसल्लह गिरोहों का राज है। मरियम नवाज का पंजाब नए दौर में दाखिल। माहौलियाती आलूदगी, शोर का खात्मा और किरायों में कमी। लाहौर में इलेक्ट्रिक बसों का आगाज हो गया। वज़ीर आला पंजाब ने पाकिस्तान की पहली मुकम्मल EV बस सर्विस का इफ्तिताह कर दिया। लाहौरियों के लिए एक और सहूलत अब करेंगे जिंदा दिलाने लाहौर के बासी महफूज और आसान सफर। माहौल दोस्त इलेक्ट्रिक बसें हर 9 मिनट बाद दस्तयाब होंगी, जिसमें रोजाना 17,000 अफराद सफर करेंगे। क्योंकि इलेक्ट्रिक बस में 80 मुसाफिरों की गुंजाइश होगी। खुसूसी अफराद के लिए रैंप और नशिस्तें मखसूस होंगी। 250 किलोमीटर का फासला तय करने वाली बसों के लिए 9 चार्जिंग स्टेशन होंगे। सबसे तवील 21 किलोमीटर रूट पर 27 इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी। किराया डिजिटल वॉलेट और डिजिटल कार्ड के जरिए अदा किया जा सकेगा। मरियम नवाज की हिदायत पर हर बस स्टेशन पर सेफ सिटी कैमरे भी नस्ब किए जाएंगे। अब जाकर पंजाब ने 35 बसें मंगवाई हैं। पाकिस्तान की पहली EV बस सर्विस सिंध हुकूमत ने शुरू की थी। वजीर इत्तलात और नशरियात ट्रांसपोर्ट सिंध शर्जील राम मेमन ने कहा कि एक मुसाफिर पर 40 रुपए के हिसाब से हम रोजाना 50 लाख रुपए सब्सिडी दे रहे हैं। रोजाना 1.25 लाख मुसाफिर सिर्फ कराची में सफर कर रहे हैं। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा हुआ, लेकिन ग्रीन लाइन का किराया नहीं बढ़ाया गया। पाकिस्तान पहली EV बस सर्विस अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने शुरू की। अब जाके चंद दिन पहले, मैं कहता एक हफ्ता 1.5 हफ्ता पहले पंजाब ने भी कोई 35 बसें मंगवाई हैं EV की, वो अब शुरू कर रहे हैं। इस वक्त डेली पीपल्स बस सर्विस का अगर मैं बता दूं तो 1.25 लाख पैसेंजर सिर्फ कराची में सफर कर रहा है। 1.25 लाख पैसेंजर सिर्फ कराची में सफर कर रहा है और एक पैसेंजर पे 40 रुपए सब्सिडी आप दे रहे हैं, तो उसका हिसाब बन गया कोई 50 लाख रुपए रोजाना। पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ी, डीजल की प्राइसेस बढ़ी और प्राइस इंडेक्शन में ठीक ठाक फर्क आया। कैबिनेट ने और खुसूसी तौर पर चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा कि नहीं जी, आप भले डीजल की प्राइस बढ़ गई हो, आप पब्लिक पर बोझ ना डालें,
आप जो है सब्सिडी कंटिन्यू करें। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा है कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो की वाज़ेह हिदायत है कि सनअतकारों के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल किए जाएँ। वज़ीर आला सिंध ने सनअतकारों के मसाइल से मुतालिक इजलास में सनअती इलाकों में सड़कों, नकासियाब, पानी के मसाइल हल करने और तजावुज़ात के खात्मे की हिदायत की। वज़ीर आला ने सनअतकारों के अराज़ी से मुतालिक मामलात हल करने की भी हिदायत कर दी। सनअतकारों के मसाइल के हल के लिए वज़ीर आला सिंध की सरबराही में कमेटी तश्कील देने का फैसला भी किया गया। पीपल्स पार्टी अपनी बैड गवर्नेंस को कवर करने के लिए MQM पर बयानबाजी कर रही है। आपके पास 5 मिनट के गाने हैं तो हमारे पास पूरी फिल्म है। सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी ने मीडिया टॉक की। उन्होंने कहा क्या तालीम और सेहत का निज़ाम अच्छा है कि इसकी तारीफ करें, हमें तनकीद का निशाना मत बनाएं, मत करें ये काम। आपकी वजारत उस्मा का रास्ता MQM के दरवाजे से होकर गुजरेगा। 5 मिनट के गाने हमारे पास पूरी फिल्में मौजूद है, मत करें ये काम। आप तो सिंध की आवाम को भी संजीदा नहीं लेते, आप सिंध के किसी महकमे को संजीदा नहीं लेते, आप सिंध के अमन अमान को संजीदा नहीं लेते, आप सिंध के इंफ्रास्ट्रक्चर को संजीदा नहीं लेते। क़यादत पर बैशिंग करेंगे, ये जो अंदाज रखा गया है 10 रुपए के 12 तर्जुमानों ने, ये ठीक नहीं है, मत करें ये काम। आपकी वजारत उज़्मा का रास्ता मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के दरवाजे से होके गुजरेगा। दूसरे हाई कोर्ट से जज ना लाया जाए, ना चीफ जस्टिस बनाया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याह्या अफरीदी को खत लिख दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट लाहौर और लाहौर हाई कोर्ट सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को भी खत लिख दिया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए दूसरी हाई कोर्ट से जज लाने की मुमकिन कोशिश अदलिया में एक और बहरान जन्म लेने लगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याह्या अफरीदी को खत लिख दिया। खत जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी समेत दीगर जजेस ने लिखा। खत में कहा गया है कि दूसरी हाई कोर्ट से जज न लाया जाए, न चीफ जस्टिस बनाया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ही 3 सीनियर जजेस में से चीफ जस्टिस बनाया जाए। जज लाने के लिए बामानी मुशावरत जरूरी है। दूसरे हाई कोर्ट से जज लाने के लिए वजूहात देना भी जरूरी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की निस्बत लाहौर हाई कोर्ट में ज़ेरे इल्तवा केसेस 2 लाख हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से जारी सीनियरिटी कैसे तब्दील हो सकती है? मीडिया में लाहौर हाई कोर्ट से जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट लाने की खबरें रिपोर्ट हुई। बार एसोसिएशंस की जानिब से कहा गया कि लाहौर हाई कोर्ट से एक जज को ट्रांसफर किया जाना है। एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट तबादले का अमल आइन के आर्टिकल 200 के तहत होता है। ज़राए के मुताबिक जजेस की जानिब से सदर पाकिस्तान को भी खत की कॉपी भिजवा दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट, लाहौर और सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को भी खत लिखा। सरकारी सतह पर हफ्तावार महंगाई का पारा मजीद गिर गया है। इस हवाले से कौमी इदारा बराए शुमारियात के मुताबिक गुज़श्ता हफ्ते महंगाई की शरह में 0.36% कमी हुई है। मईशत में बेहतरी और मुस्तहकम पॉलिसी के बाइस महंगाई का पारा मजीद गिर गया। कौमी इदारा शुमारियात के मुताबिक गुज़श्ता हफ्ते महंगाई में 0.36% कमी हुई। एक हफ्ते में 16 अशिया सस्ती, 9 महंगी और 26 की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। गुज़श्ता हफ्ते टमाटर 13 रुपए 94 पैसे, प्याज 13 रुपए 43 पैसे, आलू 6 रुपए और फी दर्जन अंडे 13 रुपए सस्ते हुए। LPG, दाल, माश, आटा और लहसुन भी सस्ता हुआ। एक हफ्ते में चीनी 4 रुपए 93 पैसे फी किलो महंगी होकर 150 रुपए की सतह से तजावुज कर गई। गुज़श्ता एक हफ्ते में केले फी दर्जन 5 रुपए 89 पैसे और चिकन फी किलो 4 रुपए 9 पैसे तक महंगा हुआ। चावल, कुकिंग ऑयल, घी और बीफ भी महंगा हुआ। कराची के इलाके भादराबाद में छीना छपटी की अनोखी वारदात। मुलजिम ने फ्लैट में घुसकर 6 साला बच्चे को लूट लिया। वालिद बेटे को 2000 रुपए देकर गया। मुलजिम ने जैसे ही बच्चे के वालिद को जाते देखा तो फ्लैट में घुस गया। बच्चे की जेब से जबरदस्ती पैसे निकालकर फरार होने लगा। फ्लैट मकीनों ने धर लिया। मुलजिम को न्यू टाउन पुलिस के हवाले कर दिया गया। 63 टाउन सेक्टर 51 में पुलिस की कार्रवाई। 5 रुकनी डकैत गैंग पकड़ा गया। औरंगी टाउन पाकिस्तान बाजार में पुलिस का एक्शन। डकैत को असला समेत गिरफ्तार कर लिया गया। और ये बताएं कि कराची में जाली दस्तावेजात पर अमरीका का वीज़ा हासिल करने की कोशिश करने वाले 12 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए गए हैं। FIA एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल ने अमरीकी काउंसलेट की शिकायत पर यह कार्रवाई की है। गिरफ्तार अफराद में खातून भी शामिल है। मुल्जिमान पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने अमरीका के विजिट वीज़े के लिए जालसाजी की कोशिश की।
कराची के इलाके गार्डन से लापता 2 कमसन बच्चों का ताहाल कोई सुराग न मिल सका। आलियान और अरिजा के गुमशुदगी को 18 रोज़ बीत गए हैं। बच्चों के वालिदैन गम से निढाल हैं। सिंध असम्बली के सामने शदीद एहतजाज किया। फरियाद, अपीलें, अर्जियां सब रायगा। 18 रोज से बच्चों की जुदाई में तड़पते वालिदैन को करार ना मिला। कराची के इलाके गार्डन से लापता होने वाले 4 साला अलियान और 6 साला अली रजा कहाँ हैं? ताहाल कुछ पता ना चल सका। बच्चों के अहले खाना सिंध असम्बली के बाहर पहुँच गए। सड़क बंद करके शदीद एहतजाज की। मुजाहिरीन का बच्चों को फौरी बाजियाब कराने का मुतालबा। गरीब के बच्चे हैं, इसीलिए अब तक बाजियाब नहीं कराया जा सका। बाअसर अफराद के बच्चे होते तो तलाश कर लिया गया होता। हम पाकिस्तान के अवाम नहीं है, क्योंकि हम गरीब हैं ना। गरीबों की कोई हैसियत नहीं होती है। अगर कोई मिनिस्टर का बच्चा होता तो कब का मिल जाता। छोटे 2 बच्चे, उनकी क्या हालत होगी, किस कंडीशन में होंगे, ज़रा वो दिल पे हाथ रख के तो देखें। 18 दिन हो गए, हम कैसे गुजारा कर रहे हैं वो हमें पता है। हमारे वो बच्चे जो हमारे बगैर सोते नहीं थे, अब वो कैसे गुजारा करते होंगे, वो कहाँ होंगे, किस हाल में होंगे। हमारे दिल पर क्या बीत रही है कोई नहीं जानता। अहले खाना की दुहाइयाँ। पुलिस मुजाहिरीन से मुज़ाकरात के लिए पहुंची। बच्चों को जल्द अज जल्द बाजियाब करवाने की यकीन दहानी करा दी। अहले खाना की जानिब से एहतजाज खत्म करके रोड ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। मुजाहिरीन ने अल्टीमेटम दिया कि 24 घंटे में बच्चे बाजियाब ना कराए गए तो दोबारा एहतजाज किया जाएगा। कराची में बच्चे खेलने के लिए घर से बाहर जाते हैं, कहाँ गायब हो जाते हैं, मौमा बन गया है। कोरंगी 2.5 नंबर से भी 2 सगे भाई लापता हो गए हैं। बच्चों की शनाख्त 5 साला जैन और 7 साला अजीम के नामों से की गई है। वालिदा ने नामालूम अफराद के खिलाफ अगवा का मुकदमा दर्ज करवा दिया है। कराची का एक और अलमिया। शहर कायद में बच्चे गैर महफूज अगवा के वाक़यात बढ़ गए। एक और माँ कमसिन बच्चों की जुदाई में गम से निढाल। कोरंगी नंबर 2.5 से भी 2 सगे भाई लापता। वालदा का कहना है कि 5 साला जैन और 7 साला अजीम गुज़श्ता रात खेलने के लिए बिल्डिंग से नीचे उतरे थे। नामालूम मोटरसाइकिल सवार शख्स अगवा करके ले गए। अहले खाना ने जमान टाउन थाने में अगवा का मुकदमा दर्ज करा दिया। कराची में बच्चों की गुमशुदगी के बढ़ते वाक़यात ने शहरियों को तशवीश में मुब्तला कर दिया। कराची में गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन नाज़िबाद का सुपरिटेंडेंट तालिबात की फीस। गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन नाज़िबाद के सुपरिटेंडेंट का कारनामा। इम्तिहानी फीस की मद में जमा कराई गई रकम हड़प कर ली। मुलजिम नफीस 9,10,000 रुपए लेकर फरार हो गया। तालिबात के फॉर्म जामे कराची में जमा ही नहीं कराए गए। BA की सैकड़ों तालिबात का मुस्तकबिल दाव पर लग गया। एडमिट कार्ड न मिलने पर तालिबात सरापा एहतजाज। वजीर तालीम से नोटिस लेने का मुतालिबा कर दिया। सुपरिटेंडेंट के खिलाफ रिजविया सोसाइटी थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पुलिस गिरफ्तार करने पहुंची तो मुलजिम नफीस ने खटमल मार दवा पी ली। अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुलजिम के खिलाफ जोहराबाद थाने में भी इक़दाम खुदकुशी का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। बुरेवाला के नवाही गांव में फुटबॉल मैच में दिल का दौरा पड़ने से नौजवान खिलाड़ी जाबहक हो गया है। 16 साला नौजवान की मौत पर पूरा इलाका सोगवार है। नौजवान की अलमनाक मौत पर टूर्नामेंट मंसूख कर दिया गया है। पूरा इलाका सोगवार हो गया। और बात करें इसराइल के मगरबी किनारे में हमास के साथ झड़प। एक इसराइली फौजी हलाक, 5 शदीद जख्मी हो गए हैं। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक जिनियन में मिलिट्री ऑपरेशन के लिए जाने वाली टीम और हमास के दरमियान घमसान की झड़प हुई। इसराइली फौज की तस्दीक स्टाफ सार्जेंट में 20 साला लियाम बाजी मारा गया है और 5 एहलकार शदीद जख्मी हुए। जख्मी होने वाले इसराइली फौजियों में से 2 की हालत नाजुक होने के सबब हलाकतों में इजाफे का खदशा जाहिर किया जा रहा है। फ़लस्तीनियों को गजा से निकालना नस्ल कुशी के मुतरादिफ होगा। अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी एंटोनियो गुतेरेस ने कहा है कि गजा की पट्टी की तामीर नौ के अखराजात और मुद्दत का तखमीना लगाना इंतहाई मुश्किल है। सबसे अहम टास्क रफ़ा सरहदी गुजरगाह को दोबारा खोलना होगा। सऊदी अरब की लेबर मार्केट में कारकुनों की तादाद में 36% इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। सऊदी वजीर अफरादी कुव्वत और समाजी बहबूद आबादी अहमद सुलेमान का रियाद में ग्लोबल लेबर मार्केट कॉन्फ्रेंस के वजारती इजलास से खिताब। उन्होंने कहा कि मकामी लेबर मार्केट पर मुमलिकत के विजन 2030 के मस्बत असरात वाज़ेह तौर पर दिखाई दे रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के धीरानी प्रोग्राम के तहत सरगोदा में 59 जोड़ों की इज्तिमाई शादी की तकरीब मुनक़िद हुई है। घरेलू सामान और 1-1 लाख रुपए सलामी भी दी गई। मोहम्मद सुलेमान मुअज़्ज़म की रिपोर्ट देखिए।
सरगोधा के निजी हॉल में उम्मीद और खुशी दीदनी थी, क्योंकि वजीर आला पंजाब मरियम नवाज के धीरानी प्रोग्राम के तहत 59 जोड़े शादी के बंधन में बंध गए। खुशियों भरी तकरीब में सरकारी अफसरान, मेंबरान पार्लियामेंट और अहले खाना मौजूद थे। घरेलू सामान और 1-1 लाख रुपए सलामी भी दी गई। सलाम देता हूँ मरियम नवाज को कि उन्होंने बहुत अच्छा किया, हमें यहाँ पे बुला के और माँ जैसी हमें कहना इज्जत दी है, हमारी कहना शादी कराई है, उन्होंने बहुत अच्छा लग रहा है। सबसे पहले मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ, उसके बाद मरियम नवाज साहिबा का शुक्र अदा करती हूँ इंतहाई दिल से कि उन्होंने हमारा माँ बनकर हमारा फर्ज अदा किया। सूबाई वजीर सुहेल शौकत ने कहा, चाहते हैं लोग घरों में बैठी बेटियों की रुखसती का फरीजा अदा कर सकें। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने दीनानी प्रोग्राम का इनेकाद करके पंजाब के बुजुर्गों के लिए, खवातीन के लिए, वालिदैन के लिए एक शफीक बेटी होने का हक अदा किया है। असिस्टेंट कमिश्नर बोले, धीरानी जैसे प्रोग्राम की माजी में कोई मिसाल नहीं मिलती। वजीर आला के प्रोग्राम के तहत गरीब लोग अपनी बेटियों को रुखसत कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब की खुसूसी हिदायत पे ये धीरानी प्रोग्राम सरगोदा में इसका इनेकाद किया गया और यहाँ पर हमने जो है ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 70 जो हमारे जोड़े हैं इनकी आज अल्लाह ताला ने खैर खैरियत से इनको निकाह के बंधन में जो है शामिल हुए हैं। मुस्तफीद होने वाले खानदानों का कहना था कि माशी बदहाली के इस दौर में ऐसे इकदाम उम्मीद की किरण है। मकली का शहर खमोशा अपनी तारीखी अहमियत की बिना पर बहुत मशहूर है, लेकिन यहाँ माजी की एक तामीर ऐसी भी है जो देखने वालों को दंग कर देती है। चोरों के कुएं के नाम से मशहूर ये स्टेप वेल किसी ज़माने में मीठे पानी की फराहमी का बड़ा जरिया होती थी। देखते हैं नज़ाकत शाह की रिपोर्ट। ठट्टा का शहर खमोशा मकली सिंध तारीख का एक अहम बाब आज भी यहाँ पोशीदा है। यहाँ कदीम जमाने की एक बाउली वाक़ है। बाउली ऐसे बड़े कुएं को कहा जाता है जिसमें सीढ़ियों के जरिए पहुँचा जाता है। इस बिना पर इसे कुओं का स्टेप व्हील भी कहा जाता है। मकामी लोगों में ये चोरों का कुआं के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि मशहूर था कि चोर यहाँ छुपते थे और इनका खजाना यहाँ दफन किया जाता था। हम बड़े हैरान होते थे कि किस तरह यहाँ चोर जो आपने देखी है जगह किस तरह आके छुपते थे और वो वहाँ पे आके रहते थे। और ये बताया जाता है कि वो फिर सब चोर इकट्ठा होते थे और जो उनको माल मिलता था वो उसको बांट करके फिर खाते थे। कुएं के गिर्द मौजूद तारीखी कब्रें और इमारतें भी हमें इस दौर की याद दिलाती हैं जब ये इलाका जिंदगी से भरपूर था। ये कुआं यहाँ मीठे पानी का एक बड़ा जरिया भी था। माहिरीन का कहना है कि इस तरह के स्टेप व्हील ज़माने कदीम में तकरीबन हर खत्ते में पाए जाते थे। पानी की शार्टेज महसूस हुई तो उन्होंने इनको रिचार्जेबल जो वेल्स बनाए जाते हैं, दुनिया भर में बनाए जाते हैं, अभी भी बनाए जाते हैं, तो ये वही रिचार्जेबल वेल है। मकली के इस तारीखी कुएं से वाबस्ता कहानियाँ अपनी जगह, लेकिन ये इमारत भी कदीम दौर की तामीराती महारत का एक शाहकार है। नज़ाकत शाह, बोल न्यूज़, ठट्टा। और अब बात करेंगे नारोवाल में एक शहरी ने फितरत से दोस्ती कर ली। घर में न सिर्फ दरख्त, पौधे और सब्जियां लगाई बल्कि खूबसूरत परिंदों के आशियाने भी कायम कर दिए। देखते हैं शहजाद हुसैन की रिपोर्ट। नारोवाल का आम सा नजर आने वाला घर का दरअसल बहुत खास है। यहाँ फितरत के रंग नजर आते हैं, पेड़, पौधे और सब्जियाँ और साथ ही परिंदों की चहचहाहट। ये घर नूर कोट के शहरी डॉक्टर शहजाद का है। यहाँ जंगली परिंदे खुद दाना दुनगा खाने आते हैं। साथ ही यहाँ पाले गए तोते, मोर, बुलबुल और कबूतर यहाँ के फितरी माहौल में हसीन रंग भर देते हैं। डॉक्टर साहब को बहुत शौक है परिंदे रखने का और उनकी देखा देखी हम सबको भी बहुत शौक है, बच्चों को भी है। हमने बहुत से परिंदे रखे हुए हैं, कॉकटेल हैं और लव बर्ड्स हैं, हमारे मोर हैं, सील मुर्ग हैं और बहुत सारे कबूतर रखे हुए हैं। ये परिंदे डॉक्टर शहजाद से बहुत मानूस हैं। मुझे बचपन से शौक है, ये मेरी मोहब्बत है परिंदों से कि मैंने इतने ज़्यादा परिंदे रखे हुए हैं। ये मोर भी हैं और दूसरे परिंदे भी, लव बर्ड्स भी हैं। परिंदों की इंसान से दोस्ती, प्यार और मोहब्बत की मोहताज होती है। एक बार ये रिश्ता कायम हो जाए तो फिर ये फितरत हर तरफ अपने जलवे बिखेरने लगती है। शहरी की परिंदों से मोहब्बत इस बात की दलील है कि इंसान तो इंसान, चरिंद परिंद अगर किसी से भी मोहब्बत की जाए तो वो इसका गर्विदा हो सकता है। कैमरा टीम के साथ शहजाद हुसैन, बोल न्यूज़, शकरगढ़, नारोवाल। टोबा टेक सिंह के बाजारों में एक मलंग घूमता है जिसकी दिल सोज आवाज़ हर राहगीर को अपनी तरफ मुतवज्जा कर लेती है। साईं लियाकत अली सूफियाना कलाम पेश करके एक हर दिल अजीज फनकार बन चुके हैं। सुल्तान सिद्धू की रिपोर्ट। चोरी करना महंगा पड़ गया, नाड़ी चोर बड़ी मुश्किल में फंस गया। थ्रिल से भरपूर हॉलीवुड मूवी लॉक्ड का ट्रेलर जारी। फिल्म 21 मार्च को रिलीज की जाएगी।
और अब ये बताएं कि मारूफ फनकार नूर मोहम्मद लाशारी की आज 28वीं बरसी है। शीरीं लहजे और दिलफरेब अंदाज में शानदार अदाकारी की मुतादिद उर्दू और सिंधी ड्रामों में लाजवाल किरदार निभाए। जंगल, दीवारें, छोटी सी दुनिया, चांद ग्रहण, दहशत और मारवी जैसे मकबूल तरीन ड्रामों में भी शानदार परफॉर्मेंसेस से नाजरीन के दिल जीते। 1997 में उन्हें सदारती अवार्ड से भी नवाजा गया। इसके साथ ही हमारा बुलेटिन भी अपने इख्तिताम को पहुंचा। मज़ीद बाखबर रहने के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट bolnews.com। देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।